बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, मैं हूं आपका दोस्त टिक्का खान सानी और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाजरीन, आज इल्ज़ाम लगा है पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के इजलास में कि जो ग्लासगो में इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हुई थी, खास तौर पे वो मैं समझता हूं कि उसमें तमाम ममालिक के सरबराह आए थे। प्राइम मिनिस्टर को भी मदद किया गया था, प्राइम मिनिस्टर नहीं वहां गए। आज रियाज फतेहाना जो कि तहरीक इंसाफ के MNA हैं, उन्होंने ये इल्ज़ाम लगाया है कि उस ग्लासगो कॉन्फ्रेंस में वज़ीर आज़म के मुआविन ख़ुसूसी, जिनका दर्जा वफाकी वज़ीर का है, मलिक अमीन असलम, उनका और उसी मिनिस्ट्री की जरताज गुल जो स्टेट मिनिस्टर हैं, उनके दरमियान वहाँ कोई झगड़ा हुआ और वहाँ पे ग्लासगो में यानी UK में। इसके साथ साथ ये भी इल्ज़ाम लगाया उन्होंने कमेटी में कि पाकिस्तान के पैसे ज़ाया हुए, और इसके साथ साथ ये भी इल्ज़ाम लगाया कि वहाँ पवेलियन जो पाकिस्तान का था, वहाँ शायद इस तरह रिसेप्शन नहीं, कोई आया नहीं। खबरें तो हमने भी दी बहुत सारी, मैंने तो इतनी खबरें दी ग्लासगो की। वहाँ पे जो बाइडन से मुलाकात हुई वज़ीर आज़म के मुआविन ख़ुसूसी मलिक अमीन असलम की, और इसके साथ साथ UK, फ्रांस, इसके साथ साथ दीगर के ममालिक के जो लोग थे पवेलियन में पहुंचे। इस वक्त मैं पहुंचा हूं वज़ीर आज़म के मुआविन ख़ुसूसी मलिक अमीन असलम के पास, और इनसे हम तफसीलात मालूम करते हैं कि इस इल्ज़ाम में कितनी सदाकत है और वो करने क्या जा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम मलिक साहब। जी वालेकुम सलाम। मलिक साहब, रियाज फतेहाना साहब ने तो सीधी सीधी बात कर दी कि जी बड़ा नुकसान कर दिया, वहाँ पे कोई हमारी पजीराई नहीं हुई, और इसके साथ साथ आपकी लड़ाई हो गई स्टेट मिनिस्टर के साथ। क्या सदाकत है इसमें? देखें, 200% झूठ है और एक फेक न्यूज़ चलाने की कोशिश की गई है, और मैं इसकी तरदीद भी करता हूँ और मजम्मत भी करता हूँ। और उसके साथ साथ ये क्लैरिफाई करना चाहता हूँ कि पाकिस्तान तो इस ग्लासगो कॉप के ऊपर एक लीडर के तौर पर सामने आया है, और जो हमारे प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब का विज़न है वो तमाम दुनिया में उसकी पजीराई की गई। तमाम दुनिया ने उसको एक्सेप्ट भी किया, उसको रिकग्नाइज़ भी किया। पाकिस्तान दुनिया के 196 ममालिक में से 3 फॉरेस्ट्री लीडर्स में से चुना गया जो कि UN ने चुना, 4 जो नेचर लीडर्स हैं उनमें चुना गया जो कि UK की गवर्नमेंट ने चुना। इसके साथ साथ वहाँ पर पाकिस्तान की एक अहम नुमाइंदगी जो है उसको इलेक्ट किया गया, यानी कि पाकिस्तान अगले साल वाइस प्रेसिडेंट बनेगा इसी कॉप की मीटिंग का। 8 अहम कमेटियों के ऊपर हमारे सबसे बड़ा अचीव क्या किया वहाँ उसमें? देखिए, सबसे बड़ी अचीवमेंट इस जगह ये होती है कि आप पाकिस्तान का केस प्रेजेंट कर सकें। यहाँ आप डॉलर लेने नहीं जाते, ये मकसद ये होता है कि पाकिस्तान का केस प्रेजेंट हो, और हमारा जो नेशनल स्टेटमेंट था वो दुनिया में हर जगह पे सुना गया। बड़ा स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट हमने दिया, और ये प्राइम मिनिस्टर का विजन है उसको वहाँ पे पेश किया। उसके साथ जो पाकिस्तान का पवेलियन था वो सबसे बिजिएस्ट पवेलियन था वहाँ पे। और ये मैं देखिए, MNA साहब कह रहे हैं कि वहाँ पे कोई आया नहीं, मलिक साहब कह रहे हैं वज़ीर के मुआविन ख़ुसूसी मलिक अमीन असलम साहब कि वहाँ पे सबसे बिजिएस्ट पवेलियन था। एक झूठ, दूसरी सर। अच्छा, दूसरा ये मैं नहीं कह रहा, UK के मिनिस्टर ने इस पर ट्वीट की कि ये बहुत, मैं यहाँ पर आया तो बिजिएस्ट पवेलियन था और यहाँ पर दुनिया के लीडर आ रहे थे। और लोग वहाँ पे कौन से आ रहे थे? लो लेवल के लोग नहीं, हाईएस्ट लेवल के लोग। ADB का प्रेसिडेंट, वर्ल्ड बैंक का प्रेसिडेंट, UNDP का हेड, UNCAT का हेड, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी कमीशन का हेड, मिनिस्टर्स, प्राइम मिनिस्टर वहाँ पे 2 तशरीफ लाए, और उन सब ने आके वहाँ पर पाकिस्तान की तारीफ भी की और पाकिस्तान के विजन को सराहा। इसके साथ साथ वहाँ पर हमारे 8 ममालिक के साथ एग्रीमेंट्स और MOU साइन हुए, जिनमें US गवर्नमेंट, UK गवर्नमेंट, जर्मनी की गवर्नमेंट, आपकी UAE की गवर्नमेंट जो है ये शामिल है। और पाकिस्तान ने एक एशियन डेवलपमेंट बैंक के साथ एक एनर्जी ट्रांजिशन मैकेनिज्म के ऊपर साइन किए। तो ये एक बड़ी ज़बरदस्त अचीवमेंट थी, मेरे ख्याल में कॉप्स की तारीख में सबसे कामयाब कॉप था पाकिस्तान का। एक और उन्होंने बात की कि आपस में कोई झगड़ा हुआ मेरा और अहमद साहिबा का, ऐसी कोई बात नहीं, कोई हकीकत नहीं इसमें। और वो सिर्फ अपना जॉइंट सेशन उनका उसके लिए बुला लिया गया था, तमाम मेंबरान को, इलेक्टेड मेंबरान को बुलाया गया था, तो वो इस वजह से जल्दी वापस आ गई। तीसरी बात यह है कि जी पैसा खर्च हो गया बहुत ज़्यादा। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि इस वक्त पाकिस्तान का जो क्लाइमेट, इमरान खान साहब का जो विजन है, उसके लिए तो डोनर्स ने लाइन लगाई हुई है डोनर फंडिंग करने के लिए। वहाँ पर पाकिस्तान की हुकूमत का 1 रुपया खर्च नहीं हुआ, ये फाजिल मेंबर को पता ही नहीं है। पब्लिक अकाउंट कमेटी तो उन चीज़ों के लिए होती है जहाँ पे पैसा खर्च हो रहा था हुकूमत का, उस पर सवाल करते हैं। पब्लिक अकाउंट कमेटी इसलिए नहीं कि झूठा एक मेंबर आके बात कर दे कि जी यहाँ पर झगड़ा हो गया है, MOS और मिनिस्टर का और पब्लिक अकाउंट कमेटी उसका नोटिस ले ले, इसलिए पब्लिक अकाउंट कमेटी नहीं होती। कोई आपका वहाँ राब्ता हुआ था? जी, रियाज फतेहाना साहब वहाँ पे आए थे। ये पता नहीं किसी NGO की तरफ से स्पॉन्सर होके आए हुए थे।
दिल इनका यह था कि ये ऑफिशियल डेलीगेशन में शामिल हो जाए। वो हो नहीं सकता था, वो प्राइम मिनिस्टर साहब खुद उसका अप्रूवल देते हैं और ये अप्रूवल उनके पास था नहीं, मैं बैच दे नहीं सकता था उनको। दूसरा, इन्होंने वहाँ पर हमारे जो लोअर स्टाफ था उनसे आज मैंने पता किया तो कोई कह रहा है मेरे से गाड़ी मांगी, कोई कह रहा है मेरे से सिम मांगा। तो ये इस किस्म की बातें सामने आ रही हैं। बहरहाल जो भी उनको गलत फहमी है इंशाल्लाह वो दूर कर देंगे, और जो इन्होंने वहाँ पे इल्ज़ामात लगाए वो मैं डिसिप्लिनरी कमेटी है हमारी पार्टी की, उसको भेज देंगे और वो इंशाल्लाह दूध का दूध पानी का पानी कर देंगे। और प्राइम मिनिस्टर के नोटिस में भी लाएंगे? जी, प्राइम मिनिस्टर के नोटिस में भी मैं ले आऊँगा ताकि उनको पता हो कि ये इन्होंने ऐसी बात की है। नाजरीन, ये देखिएगा जो चीज़ें पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में आई बिल्कुल हकायक उससे मुख्तलिफ थे, यानी जो ज्वाइंट सेशन था उसकी वजह से जरताज गुल को आना पड़ा। इसके साथ साथ वहाँ पे राब्ता हुआ मलिक अमीन असलम साहब का रियाज फतेहाना साहब के साथ, और उन्होंने कोशिश की कि वो ऑफिशियल डेलीगेशन का, यही तो अलमिया है, यही तो अलमिया है कि पुरानी आदतें पड़ी हुई हैं शायद लोगों को कि वो इस गवर्नमेंट में भी वही मराहत लेना चाहते हैं जो पुरानी हुकूमतों में लेते रहे। मैं माजरत के साथ रियाज फतेहाना साहब भी सुन रहे होंगे, इस गवर्नमेंट में अगर उन्होंने डेलीगेशन में जाना था तो यकीनन यहीं पे कोई मामला इनके नोटिस में लाया जाता। वहां जाके जब गए, अचानक गए, आपको पता था पहले कि आ रहे हैं वहां पे सर? नहीं, तो बिन बुलाए मेहमान की तरह आए वहाँ पे। बिन बुलाए मेहमान। तो ये मामला आप किस फोरम पे लेके जाएंगे? ना सिर्फ इसको किसी फोरम पे ले जाने की जरूरत नहीं है, वो डिसिप्लिनरी कमेटी ये देख लेगी कि जो इल्जामात झूठे इन्होंने लगाए हैं उसके ऊपर क्या एक्शन लेना चाहिए। हाँ, क्या एक्शन लेना चाहिए, और डिसिप्लिनरी कमेटी इस पे सख्त कार्रवाई भी कर सकती है। और दूसरा, इसको, इस मामले को एक वार्निंग दे के इसको तनबीही लेटर भी जारी किया जा सकता है। कई और इख्तियारात हैं जो कमेटी है, डिसिप्लिनरी कमेटी, स्टैंडिंग कमेटी है वो भी। इसके साथ साथ प्राइम मिनिस्टर की नोटिस में भी आगे मामला मीडिया ने उठा दिया है। बहरहाल इसको मुस्तरद करते हैं। मलिक अमीन असलम साहब की मैं एक बयान भी रिकॉर्ड किया है, टिक्का खान सानी को इजाजत, और ये सुनिएगा मजीद तफसीलात उसमें है कि क्या क्या अचीव किया वहां पे, किन किन मुल्कों के साथ एग्रीमेंट्स हुए। इस वीडियो के बाद आप सुनिएगा। अभी रिसेंटली जो COP26 की मीटिंग ग्लासगो में ख़त्म हुई है उसमें पाकिस्तान और इमरान खान साहब का जो क्लाइमेट विजन था वो दुनिया में एक लीडरशिप के तौर पे उभरा है, और इसके अंदर पाकिस्तान को 196 ममालिक में से 3 जो फॉरेस्ट्री लीडर चुने गए उनमें पाकिस्तान को चुना गया, 4 जो नेचर के लीडर चुने गए उनमें पाकिस्तान को चुना गया। इसके अलावा पाकिस्तान का जो पवेलियन था वहाँ पे वो दुनिया के बिजिएस्ट तरीन पवेलियंस में शामिल था। इसका एतराफ़ सिर्फ हम नहीं कर रहे बल्कि UK के मिनिस्टर ने इसका बरमला एतराफ़ किया जो कि वहाँ पे तशरीफ़ लाए। उसके अलावा वहाँ पर 50 के करीब हमारे बाईलैटरल मीटिंग्स हुई तमाम इदारों के हेड्स के साथ, UNDP के हेड के साथ, वर्ल्ड बैंक के हेड के साथ, एशियन डेवलपमेंट बैंक के हेड के साथ। बहुत सारे मिनिस्टर्स वहाँ पे तशरीफ़ लाए, प्राइम मिनिस्टर्स तशरीफ़ लाए वहाँ पे, और इसके साथ साथ वहाँ पर 25 के करीब पाकिस्तान ने अपने साइड इवेंट्स जो हैं वो सेमिनार्स वहाँ पे किए जिनकी शिरकत दुनिया से लोगों ने तमाम वहाँ पे की। इसके साथ जो COP26 की मीटिंग जब ख़त्म हुई तो इसके अंदर पाकिस्तान की जो डेलीगेशन था उसमें उसको पाकिस्तान की तरफ से जो COP26 का जो वाइस प्रेसिडेंट होता है वो इलेक्ट किया गया पाकिस्तान को, यानी कि जो नंबर 2 इदारा होता है COP26 जो कि नेगोशिएशंस को चलाता है वो पाकिस्तान को सिलेक्ट किया गया 196 ममालिक में से। इसी के साथ साथ 8 अहम तरीन कमेटीज़ के ऊपर पाकिस्तान को शामिल किया गया। एशिया पैसिफिक ग्रुप जो तमाम एशिया की कंट्रीज़ की नुमाइंदगी करता है पाकिस्तान को उसका चेयर बनाया गया। G77 और चाइना जो कि तकरीबन 90 ममालिक की नुमाइंदगी करता है ग्रुप निगोशिएशंस के अंदर, उसका सदर पाकिस्तान को चुना गया। ये इसलिए हुआ कि पाकिस्तान और जो इमरान खान साहब का क्लाइमेट विजन है, क्लीन एनर्जी का, नेचर बेस्ड सॉल्यूशंस का, ये दुनिया ने माना है इसको। इसकी पजीराई सिर्फ दुनिया की लीडरान ने नहीं की बल्कि दुनिया की मीडिया ने भी की। ग्लोबल मीडिया में वॉशिंगटन पोस्ट, न्यूयॉर्क टाइम्स, BBC, इन तमाम इदारों ने पाकिस्तान के क्लाइमेट विजन की तारीफ भी की और उसके अपने इदारों में भी छापा। तो आज सुबह एक जो वाक़या हुआ जिसके अंदर एक फाजिल मेंबर रियाज फतेहाना साहब ने आके यहाँ पे पब्लिक अकाउंट कमेटी में कुछ बातें की हैं, मैं उसके मतलब ये कहना चाहता हूँ कि वो सरासर झूठ पे मबनी है, उनमें कोई हकीकत नहीं है। ये फाजिल मेंबर जो इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि जी MOS को और मेरा शायद कुछ झगड़ा हुआ और उनको जल्दी आना पड़ गया, बिल्कुल झूठ पे मबनी है, 200% झूठ है। हमारी MOS साहिबा जरताज गुल साहिबा जॉइंट सेशन ऑफ पार्लियामेंट को अटेंड करने के लिए जल्दी वहाँ से वापस आई। इसके साथ साथ जो इन्होंने बातें की हैं वहाँ पे कि जी पाकिस्तान के पैसे
खर्च हो गए। मैं बताना चाहता हूँ कि पाकिस्तान के 1 रुपया खर्च नहीं हुआ। इस मीटिंग की तमाम तर फंडिंग जो है वो डोनर्स ने दी, और इसलिए दी कि वो क्लाइमेट विजन जो इमरान खान साहब का है उसके अंदर बिलीव करते हैं। 1 रुपया पाकिस्तान की हुकूमत का इस पर खर्च नहीं हुआ। इसके साथ साथ उन्होंने और भी कुछ ऐसी बातें की, मुझे समझ नहीं आई कि उनकी गलतफहमी थी क्या। शायद ये गलतफहमी इस वजह से थी कि वो एक बगैर किसी इनविटेशन के एक एनजीओ की स्पॉन्सरशिप पर वहाँ पर पहुँच गए। उनका दिल था कि वो ऑफिशियल डेलीगेशन का हिस्सा बन जाए, वो हो नहीं सकता था क्योंकि प्राइम मिनिस्टर ने ऑफिशियल डेलीगेशन जो है वो डिसाइड करके भेजा था यहाँ से, जो नेगोशिएशन कर रहा था वहाँ पे। उसके बाद उन्होंने कोई ऑफिशियल गाड़ी मांगी, हमारे स्टाफ को हरासा करके टेलीफोन की सिमें मांग रहे थे। वो कुछ भी नहीं हो सकता था क्योंकि ये इमरान खान की हुकूमत है और इसमें लॉ के मुताबिक काम होता है। तो इसलिए ये जो उन्होंने बातें की हैं, हमारे पार्टी के मेंबर हैं तो हम अपनी पार्टी की डिसिप्लिनरी कमेटी को सब तमाम हकायक भेज देंगे, उनकी बातें भी भेज देंगे और इंशाल्लाह दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। और नाज़रीन, टिक्का खान सानी को इजाज़त, आपको फिर अपडेट करेंगे और इसी तरह हकायक सामने लाते रहेंगे। अल्लाह ने के बाद।